बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गुरु 2025 की श्रृंखला में आज का वीडियो मिथुन राशि पर आधारित है। आपके कहने के नाम की राशि मिथुन है या जन्म की राशि मिथुन है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में मिथुन राशि की चर्चा तो है ही, साथ में आपकी कोई भी लग्न हो मेष से लेकर के मीन तक तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपकी भी चर्चा होने वाली है। मिथुन राशि है, कोई भी लग्न है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में विशेष रूप से 3 चरणों में चर्चा हुई है। कारण ये है कि देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों में इस वर्ष गोचर करेंगे। पहली राशि वृषभ है, जहां ये 1 मई 2024 से गोचर कर रहे हैं लगातार, और 14 मई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। दूसरा इनका गोचर 14 मई से प्रारंभ होकर के 18 अक्टूबर तक रहेगा। यहाँ पर ये मिथुन राशि पे गोचर करेंगे आपके लग्न पर। इसके पहले 14 मई तक ये आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और 14 मई के बाद आपके लग्न पे गोचर करेंगे 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य में ये अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, आपकी चंद्र राशि से द्वितीय भाव में। 5 दिसंबर के बाद ये पुनः वापस आ जाएंगे मिथुन राशि यानी आपके लग्न पर, और वर्षांत तक वहीं पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की गोचरीय व्यवस्थाएं अगर इस वर्ष की देखी जाएं तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में, मिथुन राशि में 14 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से वर्षांत तक। कर्क राशि में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य में। 11 नवंबर से ये वक्री हो जाएंगे और ये रहेंगे 11 मार्च तक वक्री, 11 मार्च 2026 तक। तो इसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा वक्री अवधि का। 2 जून 2026 को ये अगली राशि कर्क में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं, सबसे पहले 14 मई तक की स्थितियों पर आपसे चर्चा होगी। तो 1 मई 2024 से आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है, अभी 14 मई तक चलेगा। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, और आपके लिए तो विशेष रूप से अच्छा नहीं रहा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो आगमन हुआ था आपकी राशि के लिए लौहपाद से था। अब लौहपाद से देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छे परिणाम नहीं देता, परेशानियाँ बढ़ा देता है, खर्चे बढ़ा देता है, पारिवारिक तनाव पैदा कर देता है। कई दफ़े आप धोखा खाते हैं कई लोगों से, पारिवारिक स्थितियां भी बड़ी विकराल हो जाती हैं और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा लगभग अनुभव सभी लोगों को हुआ, लेकिन अब पूरी तरह से सबके ऊपर एक सा असर नहीं रहा, कुछ अच्छे भी परिणाम मिले। अब आइए जानते हैं किनको अच्छे परिणाम मिले होंगे और किनको खराब। तो सीधी सी बात है, आप लग्न के आधार पर ही सुनिए। मान लीजिए आपकी मेष लग्न है और मिथुन राशि है, तो मेष लग्न वालों को विपरीत राजयोग का भी लाभ मिला, यानी धन ऐश्वर्य की कमी उनके साथ नहीं देखने को मिली जो मेष लग्न और मिथुन राशि के थे। गुरु के कारण, देखिए केतु भी खराब था, उसका अलग वीडियो बनाया, उसके परिणाम आपने सुने, लेकिन गुरु की जो स्थिति आपके लिए रही वो मेष लग्न पर 14 मई तक अभी अच्छी ही रहने वाली है। वृषभ लग्न के लिए भी ठीक है, धन ऐश्वर्य में वृद्धि। मिथुन लग्न के लिए गृहस्थ सुख में थोड़ी सी बाधाएं दिख रही हैं 14 मई तक।
कर्क लग्न वालों के लिए धन ऐश्वर्य में वृद्धि, यानी आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत। सिंह लग्न वालों के लिए भी आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत। कन्या लग्न वालों के लिए सुखों में बाधाएं पैदा हुई, पारिवारिक सुखों में बाधाएं, भूमि भवन वाहन से जुड़ी परेशानियां और प्रेम प्रसंग में भी बाधाएं आई। तुला लग्न और मिथुन राशि आपकी है तो देवगुरु बृहस्पति आपने आपके धन ऐश्वर्य की वृद्धि करी है। वृश्चिक लग्न में धनहानि हुई है और धनु लग्न आपकी रही है और मिथुन राशि तो उन्नति में अनेक बाधाएं भी आपको सामना करनी पड़ी। मकर लग्न वालों के लिए ठीक रहा, धन ऐश्वर्य की वृद्धि हुई। कुंभ लग्न वालों के लिए धन प्राप्ति में बाधाएं आई और व्यापार में हानि हुई। और मीन लग्न वालों के लिए उन्नति में रुकावट आई और राज भय भी हुआ, यानी सरकारी मामलों में कोई डर की भी बात बनी। तो ये 14 मई तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। इन लग्नों को इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, सबको एक तरीके से नहीं मिलते हैं। अब आपको भी, आप भी कभी कमेंट कर देते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो एक साथ सबके साथ नहीं होता है। हर व्यक्ति की राशि भले ही मिथुन हो लेकिन लग्न अलग अलग हो सकती है, तो उनके परिणाम 14 मई तक क्या मिलने हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब दूसरा चरण 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक का और 5 दिसंबर से लेकर के वर्ष के अंत तक, जहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करेंगे मिथुन राशि में। तो क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए, स्वर्णपाद से आगमन होगा 14 मई से। अब स्वर्णपाद से देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को निश्चित तौर पर मजबूत करता है, लेकिन पारिवारिक माहौल थोड़ा सा असंतुलित होता है। अब लग्न में गोचर है स्वर्णपाद से, तो आपके स्वास्थ्य में भी कुछ शिथिलताएं देखने को मिल सकती हैं। नौकरी व्यापार में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी, वहाँ कोई कमी नहीं दिखेगी। कैरियर के मामले में बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पारिवारिक माहौल बिगड़ेगा तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गंभीरता दिखानी पड़ेगी। अपने निर्णयों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जब लग्न पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो व्यक्तित्व में गंभीरता आती है, व्यक्तित्व थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला हो जाता है। तो ऐसा ही अनुभव आपको होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। पारिवारिक दायित्वों का आप अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे, अपने कार्यों में सफलता भी अच्छा प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन एक आपके साथ बाध्यता ये रहेगी कि आप अपनी कर्तव्यनिष्ठ जीवन शैली बनाएं। यानी जीवन शैली आपकी अगर बिगड़ी हुई है तो सुधारिए। सुधारने से ही आप ये सारे सुख, सारे लाभ जो देवगुरु बृहस्पति आपको देना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक सम्मान बेशक बढ़ेगा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी और खुशी की बात यह है कि महत्वाकांक्षाएं जरूर पूरी होंगी। आपके संतान की भी तरक्की होगी, आपको संतान सुख मिलेगा, पुत्र संतान का सुख मिल सकता है, विवाह हो सकता है, क्योंकि भाई लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो पंचम दृष्टि आपके, जो इनकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। अब पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, संतानों का होता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का होता है, आपकी उन्नति का होता है, तरक्की का होता है। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर वो कुछ अच्छा ही करेंगे, सुधार करेंगे। सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, दाम्पत्य जीवन सही हो जाएगा। सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, व्यापार सही हो जाएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम पे डालेंगे तो आपका विवाह हो सकता है, विवाह होने की पूरी संभावना रहेगी। अब आप विवाह योग्य हैं और घर परिवार वाले आपका विवाह करना चाहते हैं या आप अपना स्वयं विवाह करना चाहते हैं तो विवाह होगा आपका। ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे।
भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। धर्म के प्रति भी आपकी अभिरुचि जगेगी। हालांकि धर्म के प्रति थोड़ी लापरवाही भी होती है, लेकिन भाग्य आपको काफ़ी सहयोग देता हुआ दिखेगा। लग्न पर बैठे देवगुरु की दृष्टि नवम भाव पर होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा। 6 जून से लेकर के 22 जून के बीच का एक छोटा सा ऐसा कालखंड है कि उस समय आपको अचानक से राजा तुल्य ऐश्वर्य का लाभ मिल सकता है। यानी अचानक से काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति आपकी हो सकती है। काफ़ी अच्छे भौतिक सुख संसाधन आपके बढ़ सकते हैं। तो इनका सबका आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा के व्यवधान समाप्त होंगे क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि। प्रेम संबंधों के व्यवधान समाप्त होंगे, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर। तो इन सब जगहों पर आपके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आपकी अलग अलग लग्न है तो उनको कुछ विशेष भी मिलेंगे। अब जैसे मेष लग्न है आपकी, ये तो मैंने जो बताया तो कॉमन सबको मिलेगा, लेकिन मेष लग्न है आपकी तो कुछ विशेष चीज़ें भी मिलेंगी। तो मेष लग्न में विद्या का उत्तम लाभ मिलेगा। विद्या का उत्तम लाभ मिलने की चीज़ क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको लाभ में नौकरी मिल सकती है, आपको शिक्षा के व्यवधान समाप्त होकर के डिग्री मिल सकती है, एडमिशन हो सकता है किसी अच्छी शैक्षणिक संस्था में। तो इन सब चीज़ों का लाभ मिल सकता है आपको। संतान सुख मिलेगा, पुत्र संतान का लाभ मिल सकता है। अगर संतान की इच्छा है तो संतान का लाभ मिल सकता है। भाग्योदय होगा। अब आपकी वृषभ लग्न है तो आपकी शत्रु वृद्धि हो सकती है, शत्रु वृद्धि की संभावना होती है। मिथुन लग्न है तो गृहस्थ सुख, संतान सुख, उत्तम विवाह संबंध तय हो सकता है और व्यापार में विस्तार हो सकता है। कर्क लग्न है तो आपको अचानक से भाग्योदय का लाभ मिलेगा। अचानक से कुछ अच्छे काम आपके बनने लग जाएंगे। वहीं उन्नति अच्छी हो सकती है, पद प्रतिष्ठा नौकरी आपको मिल सकती है। सिंह लग्न है तो ज्ञान तो आपका बढ़ेगा, बेशक तौर पर आपकी विद्या अच्छी हो जाएगी, ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन शरीर और आयु में कुछ कमजोरी आएगी। यानी यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी रखनी पड़ेगी। अब अगर कन्या लग्न है और आपकी मिथुन राशि है तो उन्नति अच्छी होगी। तुला लग्न है, पराक्रम बढ़ेगा। वृश्चिक लग्न है, धन प्राप्ति, विद्या प्राप्ति अच्छी होगी, संतान सुख अच्छा मिलेगा। धनु लग्न है तो उन्नति होगी, भौतिक सुखों की वृद्धि होगी, यानी भूमि भवन वाहन का भी लाभ मिल सकता है आपको। मकर लग्न है तो पराक्रम आपका बेहद बढ़ेगा, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। और कुंभ लग्न है तो धन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और व्यापारिक नए संबंध बन सकते हैं, नए अनुबंध बन सकते हैं। मीन लग्न है तो उन्नति होगी और भाग्योदय भी होगा। तो ये जो अभी हमने बताया ये 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर की अवधि के बीच का और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक के बीच की अवधि का बताया है। अब बीच का एक कालखंड 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, तब क्या परिणाम मिलेगा, तो उस कालखंड को भी सुन लो। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति ताम्रपाद से आ रहे हैं। अब ताम्रपाद से देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है बड़े अच्छे परिणाम देता है। यानी आपके कैरियर की सारी समस्याएं खत्म कर देता है और पारिवारिक सारी समस्याएं खत्म कर देता है और स्वास्थ्य भी ठीक कर देता है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव में गोचर है। धन ऐश्वर्य लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलती दिखेगी, आपको महसूस होगा। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, यानी नौकरी मिलेगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस अवधि में पारिवारिक क्लेश थोड़ा सा बढ़ इस वजह से सकता है क्योंकि द्वितीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देवगुरु बृहस्पति जहाँ गोचर करते हैं वहाँ थोड़ी सी कमी आ जाती है, थोड़ा सा परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। स्थान हानि करो जीवा, तो घर परिवार की जगह पर बैठेंगे तो थोड़ा सा पारिवारिक क्लेश बढ़ सकता है, लेकिन अगर समझदारी दिखाएंगे, वाणी का नियंत्रण आप रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। परिश्रम करना पड़ेगा, सफलताओं की प्राप्ति के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ द्वितीय भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी जाके आपके छठे घर में। अब छठे घर में पड़ेगी और छठा घर रोग शत्रु का है, कर्ज का है, तो इन सब का निवारण करेंगे। रोग भी खत्म होंगे, शत्रु भी खत्म होंगे और कर्जे भी खत्म होंगे।
प्रतिस्पर्धा का भाव होता है छठा भाव, यानी नौकरी और कंपटीशन में बैठ रहे हो तो सफलता भी देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे, यानी नौकरी मिलेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अब इनकी जो दूसरी दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव क्या है भाई? ये जीवन और मृत्यु का भाव है, ये परमार्थ और भोग का भाव है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा अंतरदशा चल रही है जो आपके लिए मारक है, आपको एक्सीडेंट करा सकती है, आपको चोट लग सकती है, अगर ऐसी आपकी जन्म कुंडली में स्थिति है तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है ये आपके उन अनिष्टकारक क्षणों में रक्षा करेंगे। आप अल्प अगर कोई आपके जीवन को खतरा है तो वहाँ पर आपकी रक्षा होगी, आपको दीर्घजीवी बनाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव विदेशी धन का है तो विदेशी धन भी मिल सकता है, विदेशी संबंध भी बन सकते हैं। आयात निर्यात के व्यापारी हैं तो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। वहीं आपके पिता की तरक्की हो सकती है, पिता को कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। और इनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। अब नवम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से आपके कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मक स्थितियां बनेंगी, पर वाणी पर नियंत्रण थोड़ा सा रखना पड़ेगा। वाणी से जो भी बोलिएगा सही से बोलिएगा, परिश्रम पर अपने भरोसा करिएगा और बहुत ऊंचे बोल मत बोलिएगा, बस यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें अन्य लग्नों के आधार पर भी बता दें, ये तो सामान्य फल मिले। अब लग्न मेष से लेकर मीन तक क्या रिजल्ट मिलेंगे, कुछ स्पेशल रिजल्ट मिलेंगे, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। मेष लग्न यानी धन निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। वृषभ लग्न मध्यम गति से तरक्की होगी। मिथुन लग्न शत्रुओं का नाश होगा और धन व्यापार में वृद्धि होगी। कर्क लग्न आपका भाग्योदय होगा, आपके अचानक से भाग्य से कुछ अच्छे काम हो जाएंगे। सिंह लग्न विद्या का लाभ मिलेगा, यानी नौकरी मिल सकती है। कन्या लग्न गृहस्थ सुख बढ़ेगा आपका। तुला लग्न पराक्रम बढ़ेगा और शत्रु भी बढ़ेंगे। और वृश्चिक लग्न धन में बढ़ोतरी होगी, पुत्र सुख में हो सकता है, संतान सुख मिल सकता है। धनु लग्न आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, भौतिक सुख संसाधन बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ ले पाएंगे। मकर लग्न पराक्रम भी बढ़ेगा और खर्चे भी बढ़ेंगे। कुंभ लग्न धन में बढ़ोतरी होगी और मीन लग्न उन्नति होगी। और सरकार से जुड़े क्षेत्रों में आप अगर काम करते हैं तो बेशक बेहद अच्छी स्थितियां आपके सामने इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति लेकर के आएंगे। अब आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।